जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बिहार दरोगा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट नंबर 10 होगा वन लाइनर में। इसके पहले जो है ना 9 सेट करवा चुके हैं वन लाइनर में। तो पीछे का जो है ना सेट सभी लोग देख लीजिए, क्योंकि वन लाइनर दिया हुआ है तो आपको याद करने में आपको आसानी होता है। और बाकी तो बिहार दरोगा क्वेश्चन बैंक में ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक और सिलेक्शन गुरु का तो करवा ही रहे हैं। और ये वन लाइनर में दिया हुआ है तो याद करने में भी आसानी होता है, और कम समय में जो है ना ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन क्या होता है, आप एक पेपर का जो है ना 10 मिनट में आप कंप्लीट कर लेते हैं। तो सभी लोग ज़रूर देखिएगा क्लास को। और जो है ना पीछे का जितना भी हम सेट करवाए हैं 9 सेट करवाए हैं, तो पीछे का सेट जिनका छूट गया है या तो दोबारा भी आप रिवीजन कर सकते हैं। सभी का जो है ना स्पेशल प्लेलिस्ट हम बना दिए, तो प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा जो है ना 9 सेट आपको मिल जाएगा। तो आज जो सेट नंबर देखने वाले हैं तो सेट नंबर 10 होगा। तो आप लोग क्लास को पहले जो है ना सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और लाइक तो क्लास को ज़रूर कीजिए। अगर अच्छा लगे क्लास तो लाइक ज़रूर कीजिए। और जो भी आपके क्वेरी हो ना तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, आपका जो है ना आपका रिप्लाई कर दिया जाएगा। और कोई भी अगर कुछ रहेगा वैसा कुछ तो आपको जो है ना क्लास में बता दिया जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा। आज सेट नंबर 10 देखेंगे। देखिए आज सेट नंबर कितना होगा, 10 होगा। देखिए उत्पाद दरोगा एक्साइज जो है ना इसका एग्ज़ाम हुआ था 25/4/2019 को एग्ज़ाम हुआ था, मेंस का पेपर है, ठीक है। और इसके पहले जो ऊपर जितना सारा दिख रहा है वो सारा हम कंप्लीट करवा चुके हैं। तो पीछे का सेट सभी लोग रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि बिहार में जो है ना आपको एग्ज़ाम कोई भी दे रहे हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा, तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है ना आपको एक तरह से कंठस्थ याद रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आपको जो है रिपीट होता है। और इससे पता चलता है कि कहाँ से हमको जो है ना कौन सा टॉपिक छूट रहा है, तो उस टॉपिक को हमको पढ़ना चाहिए। तो चलिए देखिए ध्यानपूर्वक। देखिए उत्पाद अवर निरीक्षक जो है ना, उत्पाद अवर निरीक्षक ईएसआई मेंस का परीक्षा है, इसका पेपर जो है ना पूरा दिया हुआ है। तो आपको लगभग आपको जितना क्वेश्चन जीके जीएस का पूछा जाता है वो सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल शासक ने साहो को मुक्त कर दिया था, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है किस मुगल शासक ने साहो को जो है ना मुक्त कर दिया था, तो क्या हो जाएगा, मुअज्जम। क्या होगा, मुअज्जम, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि किस मुगल शासक ने साहो को मुक्त कर दिया था, मुक्त किया था, तो मुअज्जम। नेक्स्ट है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है, हेरोडोटस का है। किसका, हेरोडोटस का है। तो यहाँ कह रहा है कि हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है, तो हेरोडोटस का है। नेक्स्ट है कि भारत में पहला जो है ना एम्स कहाँ खुला था, बताइए। कहाँ खुला था, सबको पता है, कहाँ, नई दिल्ली में। कहाँ, तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से जो है ना मुंगेर स्थानांतरित किया था, तो कौन था, मीर कासिम था। कौन था, मीर कासिम। तो किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर को स्थानांतरित किया था, तो मीर कासिम था। नेक्स्ट है मार्ले मिंटो सुधार जो है ना कब आया था, तो 1909 ईस्वी में आया था। कब आया था, 1909 ईस्वी में आया था। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है सती प्रथा का उन्मूलन जो है ना किसके सहयोग से हुआ था, बताइए। सती प्रथा का जो उन्मूलन हुआ था किसके सहयोग से हुआ था, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा हुआ था, ये ठीक है, याद रखिएगा। तो सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ था, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा हुआ था। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि मुगल और मेवाड़ के बीच जो है ना संधि कब हुआ था, तो ये संधि 1615 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे कह रहा है कि मुगल और मेवाड़ के बीच संधि जो है ना कब हुआ था, तो 1615 में हुआ था। नेक्स्ट है ताजमहल बनाने के लिए जो है ना पत्थर जो है कहाँ से लाया गया था, तो मरकाना से लाया गया था। कहाँ से, मरकाना से लाया गया था। तो यहाँ पे कह रहा है कि ताजमहल बनाने के लिए जो पत्थर लाया गया था वो कहाँ से लाया गया था, तो मरकाना से लाया गया था। नेक्स्ट है कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो है ना वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। कौन था, लॉर्ड डफरिन। चलिए नेक्स्ट आइए। और सभी का जो है ना पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। राहुल स्टडी ग्रुप जो है ना, राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको जो है ना सेट 8 तक फुल्ली जो है ना आपको पीडीएफ सारा मिल जाएगा। तो बहुत सारा उस पर कंटेंट दिया जाता है, पीडीएफ टेट सारा जो होता है ना, आप उस चैनल से जो है सभी लोग जुड़ करके रहिए, क्योंकि आपको बहुत सारा चीज़ उस पर आपको मतलब दिया जाएगा। टेस्ट ग्रुप और राहुल स्टडी ग्रुप टेलीग्राम चैनल दोनों ग्रुप से जो है ना आप ज्वाइन जरूर रहिए, क्योंकि राहुल स्टडी ग्रुप से ज्वाइन रहिएगा तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा, और जो भी क्लास रिलेटेड जो भी पीडीएफ होगा, टेस्ट होगा, सारा आपको वहाँ प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो वहाँ पे जो है ना आप देखिएगा, तो आपको 8 सेट का जो है ना प्रॉपरली तरीके से वन लाइनर का सारा आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा अलीगढ़ की संधि जो है ना का संबंध किससे है, बताइए। अलीगढ़ की संधि का संबंध किससे है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी तथा किससे है, सिराजदौला से है। किससे है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजदौला से है। तो कह रहा है कि अलीगढ़ की संधि का संबंध किससे है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजदौला से है। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा 16 एक कुल
की नीति जो है ना किसने अपनाया था, बताइए क्या होगा, तो अकबर। क्या होगा, अकबर। तो कह रहा है सुलह एक कुल की नीति किसने अपनाया था, अकबर ने अपनाया था। नेक्स्ट है इटली के आक्रमण कर किस देश को जीता था, बताइए इटली ने आक्रमण कर जो है ना किस देश को जीता था, तो मोरक्को को जीता था। किसको जीता, मोरक्को को जीता था। नेक्स्ट है रुद्रदामन से जो है ना संबंधित कौन सा अभिलेख है, तो जूनागढ़ अभिलेख है। क्या है, जूनागढ़ अभिलेख है। तो कह रहा है रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख है। नेक्स्ट है मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था, तो चौथी नेटिव इन्फेंट्री से था। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना बार बार अभी हाल ही में एग्जाम में जो 1200 एग्जाम हुआ था, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है डायरेक्ट आपको जो है ना उठा करके डायरेक्ट आपको पूछ देगा। तो मंगल पांडे का जो संबंध था ना किस इन्फेंट्री से था, तो चौंतीस चौंतीस जो है ना नेटिव इन्फेंट्री से था। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था, बताइए तो किसके, कनिष्क काल में हुआ था, याद रखिएगा। और कहाँ हुआ था, कश्मीर में हुआ था। तो कह रहा है चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है ना किसके का शासनकाल में हुआ था, कनिष्क शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी, कह रहा है स्वराज पार्टी का जो संबंध है मुख्यतः किस व्यक्तित्व से था, तो सी आर दास से। क्या होगा, सी आर दास से। तो स्वराज पार्टी का संबंध मुख्यतः किस व्यक्तिगत से था, तो सी आर दास से। नेक्स्ट है सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक जो है ना किसे माना जाता है, तो लॉर्ड मिंटो। क्या होगा, लॉर्ड मिंटो। तो सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है ना किसने तैयार किया था, तो पिंगली वेंकैया। क्या होगा, पिंगली वेंकैया। नेक्स्ट है 6 अगस्त 1945 तथा 9 अगस्त 1945 को क्रमशः जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे उसमें कौन सी अभिक्रिया हुई थी, बताइए क्या होगा, विखंडन अभिक्रिया। बहुत ही देखिए अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 6 अगस्त 1945 तथा 9 अगस्त 1945 को क्रमशः जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराया गया था उसमें कौन सी अभिक्रिया हुई थी, तो विखंडन अभिक्रिया हुआ था। चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट देखिए थोड़ा आवाज़ में जो है ना चेंजिंग आ रहा होगा क्योंकि सर्दी और जो है ना खांसी पूरा हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए करा अलकनंदा तथा भागीरथी नदी जो है ना कहाँ आकर मिलती है, देव प्रयाग में। क्या होगा, देव प्रयाग में। तो अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है, देव प्रयाग में। नेक्स्ट है जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश कौन सा है, दक्षिण कोरिया है, वियतनाम है और क्या है, जापान है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जगोटा त्रिकोण से संबंधित जो देश है वो कौन सा है, तो दक्षिण कोरिया है, वियतनाम है और क्या है, जापान है। नेक्स्ट है बांधवगढ़ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है और मेलघाट अभ्यारण्य कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। मतलब बांधवगढ़ अभ्यारण्य बोलेगा तो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, लेकिन मेलघाट अभ्यारण्य बोलेगा तो कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है दूध सागर जलप्रपात कहाँ है, तो गोवा में। कहाँ है, दूध सागर बोलेगा तो कहाँ है, गोवा में। नेक्स्ट है नामचिक नामफू कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो कह रहा है कि नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है, तो क्षोभ मंडल। क्या होगा, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट है कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को जो है ना क्या कहते हैं, सहाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं, सहाद्री। तो कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिम घाट को क्या कहते हैं, तो सहाद्री कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और बोमडीला दर्रा कहाँ है, तो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो रोहतांग दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। अगर बात करें बोमडीला दर्रा कहाँ है, तो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है रंगीत नदी, कह रहा है कि रंगीत नदी जो है ना कहाँ बहती है, तो सिक्किम में। क्या होगा, सिक्किम में। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है, तो 3 बार। कितने बार, 3 बार। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को जो है ना न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, क्या होगा, अनुच्छेद 37। तो कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 37। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन जो है ना पदच्युत कर सकता है, तो जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का है। ठीक है। तो कह रहा है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत कर सकता है, जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को होता है वही प्रक्रिया जो है ना राज्य निर्वाचन आयुक्त को होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सी है, तो बलवंत राय मेहता समिति है। तो कह रहा है पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सी है, तो बलवंत राय मेहता समिति है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर जो है ना की गई थी, तो केलकर की समिति पर किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो केलकर की समिति पर किया गया था। नेक्स्ट है उद्देशिका में 42वां संविधान संशोधन में जो है ना कौन सा शब्द जोड़ा गया, तो समाजवाद, पथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया। तो कह रहा है उद्देशिका में 42वां संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया, समाजवाद, पथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार जो है ना पदच्युत किया जाता है, तो संसदीय प्रक्रिया द्वारा। क्या होगा, संसदीय प्रक्रिया द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जाता है, तो संसदीय प्रक्रिया द्वारा।
चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है संरचनात्मक सरकार में क्या होता है? तो शक्तियों का जो है एकत्रीकरण होता है। तो संरचनात्मक सरकार में क्या होता है? तो शक्तियों का एकत्रीकरण होता है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद है। क्या है? बरगद। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा का डॉल्फिन। क्या है? गंगा का डॉल्फिन। नेक्स्ट है चिली। चिली का चुकीमात खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या होगा? कॉपर के लिए। तो चिली का चुकीमात खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन सी हस्ती जो है ना जुड़ी है? तो मेघा पाटेकर। क्या होगा? मेघा पाटेकर। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन सी हस्ती जुड़ी है? तो मेधा पाटेकर। नेक्स्ट है भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO क्या है? इनियो साउथ ओसिलेशन। कह रहा है भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO क्या है? तो इनियो क्या है? इलिनियो साउथ ओसिलेशन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है कांच का गहरा नीला रंग किस कारण होता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड। क्या होगा? कोबाल्ट ऑक्साइड। तो कांच का गहरा नीला रंग जो है किस कारण होता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड कारण होता है। नेक्स्ट है अमीबा किससे जो है ना भोजन ग्रहण करता था? क्या होगा? कूटपात से करता है। किससे करता है? कूटपात से। तो अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है? तो कूटपात से करता है। नेक्स्ट है प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? कौन दिया? हाइजेन दिया। कौन दिया? हाइजेन। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? तो हाइजेन दिया। नेक्स्ट है अमलगम क्या है? तो अमलगम जो है ना एक तरल पारा मिश्रित धातु है। क्या है? तो अमलगम क्या है? तो एक तरल पारा मिश्रित धातु है। नेक्स्ट है DNA जो है ना किस में पाया जाता है? तो केंद्रक में। क्या हुआ? केंद्रक में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि दांत के निर्माण में किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका है? तो कैल्शियम का। किसका है? कैल्शियम का है। तो दांत के निर्माण में किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका है? तो कैल्शियम का है। नेक्स्ट है प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? तो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? तो ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट है संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। क्या हुआ? क्रिकेट से। नेक्स्ट आइए। कह रहा है जब समाज सभी नियमों को मापदंडों के साथ पालन करता है तो उसे क्या कहते हैं? समाजीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समाजीकरण कहते हैं। जब समाज सभी नियमों को मापदंडों के साथ पालन करता है उसे क्या कहते हैं? तो समाजीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितना? तो 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा आई केम आई सा आई कंसर्ड जो है ना किसने कहा था? तो जूलियस सीजर। क्या होगा? जूलियस सीजर। तो कह रहा है कि आई केम आई सा आई कंसर्ड किसने कहा था? जूलियस सीजर ने कहा था। नेक्स्ट है देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच। लंच क्या होगा? लंच है। पुस्तक किसने लिखा? तो मिल्टन फ्रीडमैन। देयर इज नो सच थिंग एज ए फ्री लंच जो है ना पुस्तक किसने लिखा? तो मिल्टन फ्रीडमैन ने लिखा। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार जो है ना वीटो का प्रयोग करता है? तो विशेषिक अधिकार वीटो का प्रयोग करता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति जो है ना किस प्रकार का वीटो का प्रयोग करता है? तो विशेषाधिकार जो है ना वीटो का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है धान के खेत में किस प्रकार की गैस निकलती है? सबको पता है। क्या होगा? मीथेन CH4। नेक्स्ट है जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? यूरो। क्या होगा? यूरो। तो जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो यूरो है। तो ये सेट नंबर 10 था। सेट नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में जो है ना सेट नंबर 11 कंप्लीट करेंगे। तो सभी लोग जो है ना क्लास को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जल्दी से जो है ना आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी जो है ना इसका 10,000 मतलब चैनल का जो सब्सक्राइबर है ना 10,000 पूरा कर दीजिए। तो आप लोग के लिए जो है ना जितना हो सके और ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करेंगे। और जल्द ही जो है ना ये जो ऑनलाइन फॉर्मेट है ये हमेशा जो है ना आपको डेली एक क्लास कंटिन्यू आपको मिलते रहेगा। जितना भी बिहार का एग्ज़ाम हो तो बिहार का पूरा एग्ज़ाम खत्म करवा देंगे। जैसे बिहार दरोगा हो गया, बिहार SC हो गया, BPSC हो गया, ये सारा आपको जो है ना एक क्लास आपको इस ऑनलाइन फॉर्मेट में जो मिल रहा है ना वो आपको हमेशा पहले दरोगा का पूरा खत्म कर लेते हैं, उसका BPSC का स्टार्ट कर देंगे। तो सभी लोग जो है ना क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा और सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन जो है ना ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और जिनको प्रॉपरली तरीके से सेट प्रैक्टिस और PDF सभी प्रकार का PDF चाहिए तो सभी लोग जो है ना पेड बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। 149 फी लग रहा है, उसमें आपको प्रॉपरली तरीके से बिहार दरोगा PT तक जो है ना आपको सारा प्रैक्टिस सेट होमवर्क के माध्यम से सारा कुछ खत्म करवाया जाएगा। तो जिनको भी जुड़ना है सभी लोग जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे सारा डिटेल वगैरह दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे ID पे टच करके जो है पेमेंट करके ID पे टच करके आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको जो है ना उस ग्रुप का लिंक आपको प्रॉपरली तरीके से मिल जाएगा। तो आप ज्वाइन करके अपना तैयारी को और बेहतर कर पाइएगा। ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।